कर्व का क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये 4x² प्लस में दे रखा है, 4x² प्लस में y² इज लेस देन इक्वल टू 8 दे रखा है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चिंगारी उठता है कि भाई इसको इलिप्स बना दीजिए, x² बाई ये 4 आएगा तो ये आएगा 2 प्लस में y² बाई 8 आएगा और लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैसा इलिप्स है, इलिप्स है और हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। सर कैसे पता चलता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि x के सॉरी ये जो इलिप्स है वो क्या है, वर्टिकल है। कैसा है, वर्टिकल इलिप्स। कैसे पता चला वर्टिकल इलिप्स है, x के नीचे वाला अगर क्वांटिटी बड़ा है तो हम लोग बोलेंगे x में यानी मेजर एक्सिस में बड़ा बनेगा यानी हॉरिजॉन्टल बनेगा, और y के नीचे बड़ा होगा तो y एक्सिस में मेजर एक्सिस बनता है, तो इसका मतलब वर्टिकल इलिप्स है, तो ये वर्टिकल इलिप्स बनने वाला है। ठीक है, y² इक्वल टू बेटा 4x दे रखा है, y² इक्वल टू 4x दे रखा है और हम लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि भाई ये पैराबोला बनने वाला है, सी टाइप पैराबोला। कैसा बनने वाला है, सी टाइप पैराबोला बनेगा। अब हम लोग दोनों का कर्व बनाते हैं। पहले तो हमें ये पता चल जाना चाहिए एरिया अंडर कर्व में दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला ये कि हम कर्व सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं। ग्राफ तो आना ही चाहिए आपको, बगैर ग्राफ का नहीं हो पाएगा, ग्राफ आना चाहिए। दूसरा चीज आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए निकलना है ताकि हमें पता चले कि ये लोग कहां मिलते हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, किस बिंदु पे मिलते हैं। और अगर पॉइंट मेरे को पता चल गया किस पॉइंट पे मिला तो फिर ग्राफ बनाएंगे और तुरंत पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे, नहीं तो फिर आप ग्राफ बना के कैसे पॉइंट ढूंढोगे। इसलिए सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक कर्व को दूसरे कर्व में सेटिस्फाई करवाना। इस y वाला को पॉइंट को उठाया और इसमें रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा ये। इसको यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये बनेगा 4x² प्लस में y² की जगह 4x रख रहा हूँ और ये बन जाएगा 8 बन जाएगा। इसको सिंपलीफाई कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज कर दीजिए x प्लस 2 और ये बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, यहाँ से एक तो 1 आएगा, एक तो -2 आएगा, लेकिन x का वैल्यू -2 जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला जो बनेगा वो सी टाइप पैराबोला बनेगा, इसका वर्टेक्स जो है 0,0 है ना, तो ये -2 रिजेक्ट इसलिए होगा कि अगर -2 आप यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू तो -2 तो यानी y² इक्वल टू आएगा -8 और y का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव के इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो y² इक्वल टू -8 नहीं होगा, तो x का वैल्यू मैं 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। बेटा जब x का वैल्यू 1 रहेगा, जब x का वैल्यू 1 यहाँ पे डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, +-2 आएगा। देखो मैं बताता हूँ, y² इक्वल टू 4 × 1 रखेगा तो y² का वैल्यू आएगा 4, तो यहाँ से आएगा y का वैल्यू कितना आएगा, +-2 आएगा। इसका मतलब मेरे को पॉइंट तो पता चल गया सर, 1,2 एंड 1,-2। मेरे को ये पता चल गया है कि ये जो दोनों कर्व है वो आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मेरे को पता चल चुका है, तो मैं लिखने वाला हूं, इसका ग्राफ बनाने वाला हूं। ठीक है, इसका ग्राफ दिखते हैं बेटा। सबसे पहले इसे ग्राफ अगर बनाएंगे तो हमें पता है कि इलिप्स जो है वर्टिकल इलिप्स ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज की ये जो पैराबोला है क्योंकि y में बड़ा है इसलिए वर्टिकल इलिप्स, ये जो पैराबोला वो सी टाइप के पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो है ना, जिसका वर्टेक्स जो है 0,0 होगा। सर ये कैसे पता चलता है 0,0 होगा, x को रखिए तो y भी 0 आएगा, यानी वर्टेक्स जो है 0,0 बनेगा। तो मैं इसका बनाने वाला हूं ऐसा, ऐसा कुछ बनाने वाला हूं। ये है y² इक्वल टू 4x का ग्राफ। ठीक है, चाहत क्या बेटा, चाहते क्या है देखिएगा। इसमें क्या पूछा गया, बोला है कि दिस एंड दिस एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग बड़ा सिंपल तरीके से करने वाले हैं। हमें चाहिए बेटा ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला है ना, ये पोर्शन चाहिए। अब भाई करेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता चल चुका है। मेरे को पता चल गया कि सर ये 1, x का वैल्यू 1 डालने पे 1,2 मिल रहा है, x का वैल्यू 1 डालने पे -2 मिल रहा है, यानी ये मेरे को पता चल चुका है। लेकिन ये बेटा आपको पता है कि सिमेट्रिकल है, अगर ये आप एक पोर्शन आप निकाल लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इसको आराम से निकालता हूं, ये वाला पोर्शन को और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है सेम आएगा, क्योंकि पैराबोला है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक, अगर ये निकल जाएगा ना तो मैं ये भी निकाल लूंगा और ये निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे लिखने वाला हूं एरिया। एरिया कैसे आएगा, 2 टाइम्स 0 से लेके। अब बेटा देखो आपके पास चॉइस 2 है, या आप x एक्सिस में जाना चाहते हो या y एक्सिस में जाना चाहते हो। ठीक है, सबसे सिंपल तो ये है कि आप क्या करो, ऊपर जाओ, अपवर्ड में। हमें पता है कि जब हम x एक्सिस में जाते हैं तो हमारा पॉइंटर जो है, हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करता है अपर माइनस लोअर। ठीक है, जब हमारा पॉइंटर मतलब हम x एक्सिस तब जानते हैं तो अपर माइनस, ये पॉइंटर मूव करता है कहां, अपवर्ड, यानी अपर माइनस लोअर करता है। जब हम y एक्सिस में जाते हैं तो हमारा पॉइंटर जो है वो मूव करता है कैसे, राइट साइड में, राइट माइनस लेफ्ट किया जाता है। तो याद रखना है ये कांसेप्ट आपको। तो मैं आपके पास जो है 2 ऑप्शन है, तो मैं किससे करने वाला हूं, मेरे को लग रहा है कि सिंपल है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे तो पता है y 0 है तो 0 से ये y यहाँ पे 0 होगा तो 0 से लेकर 2 ये वाला चले जाइए, अपवर्ड चले जाइए। क्यों, क्योंकि इजी है ये, राइट माइनस लेफ्ट करना। ग्राफ अगर टेक्निकली इस टाइप से है तो आपको राइट माइनस लेफ्ट करना है। ग्राफ अगर ऐसे रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है कि अपर माइनस लोअर करना है। और अगर ऐसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा तो आपको समझ में ऐसा रहेगा तो अपर माइनस लोअर। अगर ग्राफ ऐसा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई राइट माइनस लेफ्ट करना है। तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 2 में जाऊंगा y में। और जब y एक्सिस में जाते हैं तो हम लिखते हैं dy x * dy लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं हम लोग एरिया जब y एक्सिस में। और जब x एक्सिस में जाते हैं तो एरिया लिखते हैं y * dx लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लिखने वाले बेटा y का वैल्यू ये 0 यहाँ से 0 से लेके 2। ठीक है, अब बताइए ये अपर सॉरी राइट माइनस लेफ्ट क्या होगा, राइट में तो इलिप्स है और लेफ्ट में क्या है, ये वाला पैराबोला है। तो राइट में इलिप्स देखिए, x का वैल्यू निकालिए यहाँ से, x का वैल्यू आप लिखेंगे तो 8 - y² डिवाइड बाय 4, 8 - y² डिवाइड बाय 4 आएगा। ठीक है, माइनस में लेफ्ट वाला कर्व क्या है, लेफ्ट वाला कर्व ये है तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 बाई सॉरी हाँ ये आएगा y² बाई 4 ना आएगा, y² बाई 4 आएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इस हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या आपको पता है, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 2 और यहाँ से 4 आप कॉमन लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 0 से लेके 2 और रूट अंडर 8 - y का होल स्क्वायर माइनस में ये 2 आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये y² बाई 2 बन जाएगा। ऐसा बन गया, सिंपलीफाई कर दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 मिनट माना है सर आपको भी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आइएगा। ठीक, हाँ 8 - y² बाई 2 आ गया, ये आएगा 0 से लेके 2। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं तो बेटा इसको लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में y²। ठीक है, और माइनस में y² डिवाइड बाई 3 है, इस तरीके से अभी लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पता है पहले से कि एरिया निकालना है तो ये आएगा 0 से 2 यानी फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे ये वाला। ठीक है, तो ये रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो लगता है वो क्या होता है एक्स बाई टू क्वेश्चन, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में नहीं प्लस में ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मुला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा ये बनेगा 0 से 2, तो अब इसका इंटीग्रेशन आप जब करने जाएंगे तो ये बनेगा एक्स बाई टू यानी वाई बाई टू, ठीक है, और इसी तरीके से एट माइनस वाई स्क्वायर प्लस में, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू यानी एट बाई में कितना, एट बाई कितना आपको 2 बन जाएगा, और ये आ जाएगा साइन वर्स, है ना, एट बाई टू साइन वर्स वाई बाई टू रूट टू बन जाएगा, ठीक है, और माइनस में इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई क्यू बाई कितना, ये वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा एक्चुअली, है ना, यहाँ पे गलती हो गया, वाई स्क्वायर बाई टू का बेटा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आएगा वाई क्यूब बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट रख दीजिए 0 से 2। अब इसका लिमिट रखेंगे तो ये 2 बाई टू तो पता है आपको 1 बन जाएगा, यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 4 यानी इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस में ये आएगा 4 बाई टू यानी 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन वर्स 1 बाई रूट टू, साइन वर्स 1 बाई रूट टू का वैल्यू होता है 1 पाई बाई 4, कितना आएगा पाई बाई 4 आएगा, माइनस में यहाँ पे आप 2 रख दीजिए तो ये बनेगा 8 बाई 6 बनेगा, और 0 रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा, सब 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस में ये पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 2 प्लस पाई माइनस में 4 बाई 3 बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये बनेगा 6 माइनस 4 बाई 3 और प्लस में पाई, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा 4 माइनस 2 बाई सॉरी पाई माइनस 2 बाई 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन कौन सा आएगा, पाई माइनस 2 बाई 3, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें होता है, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन डायरेक्टली अगर नहीं आता है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है।